Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो होंगे आपके चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि आपके CUET सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज डैश हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो नोन एज रेफरल सेंटर्स। तो देखिए ऑप्शन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सब प्राइमरी ही है। तो बचा सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर देखिए, जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ये वो सेंटर्स हैं जो बहुत ही छोटे टाउन्स में या रूरल एरियाज में होते हैं। ये बहुत ही छोटे मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे एक डॉक्टर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या एक नर्स होती है जो उनको असिस्ट करती है या कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके अलावा ये नॉर्मल बीमारियों के लिए लोगों को अवेयर करते हैं, उन एरियाज के लोगों को, उनको बेटर न्यूट्रिशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको जो जरूरी दवाइयां हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। इसके अलावा जो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, जैसे कि जो बड़े शहरों में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड होते हैं। ये बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें हर तरह की सुविधा होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ठीक है, या कोई ट्रीटमेंट्स फॉर प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम, सर्जन्स भी होते हैं, सर्जरीज भी होती है वहां पे। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें रेफरल सेंटर्स कौन होंगे हमारे, ऑब्वियसली सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the reason of increase in medical tourism in India? तो इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म जो इंक्रीज हो रहा है उनका कौन सा रीजन है इनमें से? तो व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? जब आप अपने एरिया को छोड़ के किसी और एरिया की मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए जाते हो तो उसे हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म। ठीक है, तो मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया में बढ़ता जा रहा है उसका कौन सा रीजन है? लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आज इंडिया के पास लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है। क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, इंडिया के पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं। चीपर इन कॉस्ट, और बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव इंडिया में ट्रीटमेंट चीपर है। ठीक है, तो चीपर है कॉस्ट, इसीलिए तीनों ही रीजंस हैं। लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी भी रीजन है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं, चीपर इन कॉस्ट भी है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following states in India is lagging behind in healthcare facilities? तो इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बहुत ही पीछे है? तो देखें, चेन्नई, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चेन्नई, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश ये बहुत आगे आ चुके हैं मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में, जबकि राजस्थान उतना आगे अभी नहीं आया है। तो राजस्थान इज अ स्टेट व्हिच लैग्स बिहाइंड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, government health spending as a percentage of GDP is highest in which of the following countries? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो खर्च किया जाता है हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, वो सबसे ज्यादा है? तो देखें, इंडिया, चाइना, यूएस, श्रीलंका। तो देखिए इंडिया इनसे बहुत पीछे है, चाइना एंड यूएस से, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इवन श्रीलंका इज नॉट दैट डेवलप्ड स्टेट कि वो इन सबसे ज्यादा खर्च कर सके अपनी जीडीपी का। तो ऑप्शंस है यहाँ तो चाइना या फिर यूएस। तो हमें पता होना चाहिए कि यूएस चाइना से भी ज्यादा बजट जो है अपनी जीडीपी का जो ज्यादा पोर्शन है वो ज्यादा अपना हेल्थ केयर पे खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a system of Indian medicine? तो पहले तो सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन है क्या? इट इज आयुष। तो A means आयुर्वेदा, Y means योगा, U means यूनानी, and सिद्धा, सॉरी, S means सिद्धा, then it is न्यूरोपैथी एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इनमें से सिस्टम नहीं, कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो आयुर्वेदा है, एलोपैथी नहीं है, यूनानी है, सिद्धा भी है। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कौन सा इसका पार्ट नहीं है, नॉट हमसे पूछा गया था, तो आंसर इज एलोपैथी। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is a criticism of public health facilities in India? तो इंडिया में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का क्या क्रिटिसिज्म हम यहाँ पे देखते हैं? तो देखें, लेस देन 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो बिल्कुल ठीक है, आज इंडिया में 20% से भी कम लोग हैं जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं। तो देखें, तो इतना कम क्यों? जब गवर्नमेंट इतना स्पेंडिंग भी कर रहा है, गवर्नमेंट इनके लिए एफर्ट्स ले रहा है, फिर भी इतना कम क्यों? यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, कोई ना कोई इसमें ड्रॉबैक्स, कोई ना कोई कमियां होंगी, ठीक है। PHCs means primary health centers do not have required number of doctors। बिल्कुल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पे जितने डॉक्टर्स चाहिए वहां है ही नहीं, जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। PHCs do not have sufficient stock of medicines। बिल्कुल इनके पास ना तो sufficient stock of medicines होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका क्रिटिसिज्म ये तीनों फैक्टर्स करते हैं, तो all of these is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, तो ऑब्वियसली यहाँ हम बात कर मेडिकल साइंसेज, सॉरी, तो हम यहाँ बात करते हैं एम्स की। न्यू दिल्ली फॉल्स अंडर डैश हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। तो कौन से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के अंदर ये लाए करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ दीज। तो प्राइमरी अभी मैंने आपको बताया बहुत ही छोटे टाउन्स और विलेजेस में होते हैं। सेकेंडरी बड़े शहरों में, सिटीज में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते हैं। टर्शरी उससे भी बड़े सेंटर्स हैं, ये फुली इक्विप्ड होते हैं, फुली टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड होते हैं, हर तरीके की रिसर्च यहाँ पे की जाती है, टॉप प्रोफेशनल डॉक्टर्स, हर तरह की मशीन्स, हर तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो देखें, यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली फॉल्स अंडर टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स। ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर में आएगा, टर्शरी सेंटर्स में आएगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि एम्स जो है फुली इक्विप्ड है, विद टेक्नोलॉजी है, अपग्रेडेड है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, हाई ग्रेडेड डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, तो एम्स इज अ टर्शरी केयर सेंटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an advantage of Indian system of medicine? Same, हम आयुष की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा एडवांटेज है आयुष का? आयुष इज इफेक्टिव, आयुष इज सेफ, इनएक्सपेंसिव भी है, ऑल ऑफ दीज भी है। बिल्कुल, आयुष में क्योंकि आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, ठीक है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है ये, और इफेक्टिव भी है और सेफ भी है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो तीनों ही इसके एडवांटेजेस हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, which of the following is not the part of primary healthcare institutes? तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का पार्ट कौन नहीं है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बिल्कुल इसका पार्ट है, सब सेंटर्स भी इसका पार्ट है, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, शायद ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था। कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर भी है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। तो देखें, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एज एन इंडिकेटर इज यूज्ड टू असेस। तो वैसे तो ये जो GBD है, ये क्या, ये इंडिकेटर क्या चीज असेस करने के लिए होता है? मेनली ये उन दो चीजों को असेस करता है। फर्स्ट, ये देखता है कि जो कोई ऐसी कोई बीमारियां हैं जिनसे प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, तो वो कितने लोग हैं जो बीमारियों के कारण प्री मेच्योर डेथ में चले जाते हैं, प्री मेच्योर डेथ को लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली, कि जितना टाइम वो उस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उनका वो कितने साल रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, कितने साल जी पाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो डेथ्स कॉज्ड बाय कम्युनिकेबल डिजीजेस, नो। द क्वालिटी ऑफ डिजीज फ्री लाइफ लिव्ड बाय द पीपल, नो। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ लिव्ड बाय, देखो क्वांटिटी कि कितने ईयर्स जी पाते हैं, और क्वालिटी, ठीक है, ऑफ लाइफ लिव्ड बाय द पीपल, दिस इज राइट आंसर। डेथ कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के 50 क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी सीरीज के 570 क्वेश्चंस। इसके अलावा एक वीडियो मैंने एड ऑन 50 क्वेश्चंस की बनाई है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक लॉन्ग स्ट्रेच है वो 50 क्वेश्चंस का, वन शॉट है, तो आप वो भी सुन सकते हो। इस तरीके से हम 620 क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो काइंडली जाके प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को वॉच करें और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। अगर आप
ऐसे ही क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको आपके बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।